अच्छा समय कब आता है और अच्छा समय आने से पहले ईश्वर हमें कौन कौन से संकेतों से सूचित करना चाहते हैं कि अच्छा समय आने वाला है। हम कैसे समझें कि हमारा अच्छा समय अब आने वाला है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे कि चींटियां जिस घर में अंडे देती हैं उस घर में क्या होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। चींटियों का अंडा देना हमें क्या संकेत देता है। क्या चींटियों के अंडे देने से घर में कोई अपशगुन होता है या कोई शुभ शगुन होता है, जिससे हमारे जीवन में कई बदलाव आते हैं। यह बदलाव अच्छे होते हैं या बुरे, आज हम इसको समझेंगे और विस्तार से हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको ध्यानपूर्वक और विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं कि चींटियों का हमारे घर में आने का क्या अभिप्राय होता है, ईश्वर हमें क्या संकेत देना चाहते हैं। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहा करता था। वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करता था। वह इतना ज़्यादा गरीब था कि कभी उसको पहनने के लिए अच्छे कपड़े नसीब नहीं होते थे। फटे पुराने चीथड़े पहनकर वह अपना गुजारा किया करता था। उसके बच्चों की हालत भी वैसी ही थी। उन्हें भी कभी अच्छे कपड़े पहनने को नहीं मिलते थे, क्योंकि उनके माता पिता के पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। भीख मांगकर गुजारा कर लिया करते थे। कभी भिक्षा मिल जाती तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती, नहीं तो भूखे ही सोना पड़ता था। इसी तरीके से उनके दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे उस भिखारी की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होते चले गए। उस भिखारी ने अपने कुछ नियम बना के रखे थे। वह सिर्फ 7 गांव में ही भिक्षा मांगा करता था। कुछ मिल जाए तो अच्छा, अन्यथा भूखे ही सो जाते थे। लेकिन जब भी उसे खाना नसीब होता, वह चींटियों को पहला निवाला जरूर ही निकाला करता था और अपने भोजन का पहला निवाला वह चींटियों के लिए निकाल के रख देता और चींटियों को डाल दिया करता था। यह आदत उसकी बचपन से ही थी और चींटियों को दाना डालने से उसने बहुत सारे पुण्य अर्जित कर लिए थे। अक्सर उसके घर में चींटियां अंडे दिया करती थी। एक दिन की बात है कि वह भिखारी भिक्षा मांगने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव में जा रहा था। तेज धूप हो रही थी, दोपहर का समय था। तेज धूप होने के कारण वह भिखारी मन में विचार करने लगा कि इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लेता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद मैं फिर से भिक्षा मांगने के लिए चला जाऊंगा और जो भी मिलेगा उसी से आज शाम के भोजन का प्रबंध करूंगा, और ना मिला तो ईश्वर का नाम लेकर ही सो जाएंगे। परमात्मा ने अगर पेट दिया है तो भोजन भी अवश्य ही देंगे। यही विचार करके वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और विश्राम करने लगा। तभी एक वहाँ महात्मा आए और उसके पास बैठ गए। महात्मा ने उस भिखारी को देखा तो मुस्कुराकर पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब उस भिखारी ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, आप तो विद्वान हैं। मुझे इस स्थिति में देखकर ही आपको समझ जाना चाहिए कि मैं एक दरिद्र भिखारी हूँ और मैं भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था। तेज धूप होने के कारण मैं यहाँ विश्राम करने के लिए बैठा हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे धूप से बचने के लिए मैं अपने लिए कोई वस्त्र या कोई छतरी ले सकूं। इस पर उस महात्मा ने उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे माथे की रेखाएं तो ऐसा कहती हैं कि तुम बहुत ही धनी और विद्वान व्यक्ति हो, फिर इस हालत में क्यों हो। तब वह भिखारी हंसने लगा और जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि हे महात्मा, आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं। मैं इतना दरिद्र हूँ, मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता। किसी दिन भोजन मिलता है और किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता है, और आप कहते हैं कि मेरी माथे की रेखाएं कहती हैं कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ।
लेकिन धन कहाँ है, मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है। तब वह महात्मा उस भिखारी के पास बैठ गए और बोले कि अपनी हाथ की रेखाएं दिखाओ। तब उस भिखारी ने अपने दोनों हाथ उस महात्मा के सामने फैला दिए। महात्मा ने जब उस भिखारी का हाथ देखा तो कहने लगे कि तुम तो बहुत ही धनवान और अमीर सेठ बनोगे। तुम्हारे हाथों की रेखाएं भी यही कहती हैं कि तुम्हारे घर में बहुत सारा धन गड़ा हुआ है और इतना धनवान होने के बावजूद भी तुम भिक्षा मांग रहे हो। तब वह भिखारी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगा कि कहाँ पे धन गड़ा है, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपने बच्चों को इतना कष्ट में नहीं रहने देता। तब उस महात्मा ने उस भिखारी से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे घर में चींटियां अंडे देती हैं और क्या तुम चींटियों को भोजन और दाना दिया करते हो? तब उस भिखारी ने कहा कि हाँ महात्मा, यह तो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि चींटियों को भोजन अवश्य देना चाहिए। चींटियों को भोजन देने से हमें कई अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और चींटियों को भोजन देने से हमारे ग्रह नक्षत्र भी सही चलने लगते हैं, हमारी दीन दशा सुधरने लगती है। इसीलिए यह मैं बचपन से करते आया हूँ और रोज ही करता हूँ। मैं चींटियों को भोजन देना कभी नहीं भूलता, लेकिन फिर भी परमात्मा की कृपा मुझ पे नहीं हो रही है। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम चींटियों के संकेतों को समझ नहीं पाए, इसीलिए आज तक तुम निर्धनता भरा जीवन जी रहे हो। क्योंकि तुम्हारे घर में जहाँ पे चींटियाँ अंडे देती हैं वहीं पे कहीं ना कहीं धन गड़ा हुआ है। जहाँ पे धन होता है, जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है, वहीं पे चींटियाँ अंडे देती हैं। अगर पूरब दिशा की ओर से चींटियाँ तुम्हारे घर में अंडों को लेकर प्रवेश करती हैं तो यह शुभ संकेत है, और अगर तुम्हारे घर से अंडे लेकर चींटियाँ पूरब दिशा की ओर जाती हैं तो यह अशुभ संकेत है। अब से जब भी तुम्हारे घर में चींटियाँ दिखाई दे, वे किधर से आती हैं और किधर जाती हैं, इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। और जब भी तुम्हारे घर में चींटियाँ अंडे देती हैं तो उनका विशेष ख्याल रखना। उनके लिए आटे में शक्कर मिलाकर डाल दिया करना। इससे तुम्हारे धन के मार्ग खुलेंगे और जो भी तुम्हारे ग्रह दोष होंगे वे भी शांत हो जाएंगे। भिखारी ने महात्मा से पूछा कि हे महात्मा, मुझे कैसे पता चलेगा कि धन कहाँ गड़ा हुआ है? तब महात्मा ने उस भिखारी को कहा कि पुत्र, जिस तरफ भी चींटियाँ अपने अंडों को लेकर जाएंगी और जहाँ पे भी वे अपने अंडों को रखेंगी, उसी जगह की खुदाई करके देखना, उसके नीचे ही तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। आज तक तुम्हारे पास धन नहीं था, इसलिए तुम दरिद्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन आज के बाद तुम्हारे पास अपार संपत्ति होगी, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए तुम जरा भी चिंता मत करो। इतना कहकर वह महात्मा वहां से चले गए और वह भिखारी अपने इन बातों को सोचकर खुश होने लगा और वहीं से भिक्षा मांगते हुए अपने घर को लौट गया। जब घर चला गया तो इन सब बातों को सोचते हुए खुशी खुशी उसने भोजन किया और प्रातःकाल होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही प्रातःकाल हुई, उसे पूरब दिशा की ओर से चींटियां अंडों को लेकर आती हुई दिखाई दी। महात्मा के कहे अनुसार उस भिखारी ने आटे में शक्कर को मिलाकर उन चींटियों के लिए भोजन डाल दिया। चींटियां उन आटों और शक्कर को खाने लगी और अपने अंडों को ले जाकर एक जगह पे रखने लगी। तब उस भिखारी ने महात्मा के कहे अनुसार उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही उसने उस जगह को खोदना चालू किया, वहां पे उसे रुपए पैसे और जेवर से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। जैसे किसी ने रुपए पैसे और जेवर भरकर मिट्टी के नीचे दबा दिया हो। उस घड़े को देखते ही वह भिखारी बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे उछलने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।
वह परमात्मा को बार बार धन्यवाद देने लगा और उस महात्मा को भी धन्यवाद देने लगा। चींटियों को भी वह भिखारी बार बार आभार प्रकट करने लगा। उस घड़े में रखे हुए जेवर को लेकर वह भिखारी बाजार गया और एक सुनार के पास ले जाकर उसने सारे जेवर बेच दिए, जिसे बेचकर उसे ढेर सारा पैसा मिला। उन पैसों से उस भिखारी ने अपने लिए एक सुंदर सा घर बनवा लिया और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, भोजन के साधन खरीदे। अब उनके बच्चे और वह भिखारी अपने पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। अब उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब उस भिखारी ने अपने मन में विचार किया कि जिन चींटियों की वजह से मुझे यह सब प्राप्त हुआ है, उन चींटियों को मैं आजीवन भोजन प्रदान करता रहूँगा और अपने धन को शुभ कर्मों में खर्च करूँगा, ताकि मेरा धन कभी समाप्त न हो। और इस तरीके से शुभ कर्मों और पुण्य प्रताप की वजह से उस भिखारी की दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। दिन प्रतिदिन उसे उसके व्यापार में मुनाफा होने लगा। देखते ही देखते वह उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इसीलिए कहा जाता है